राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे संतोषी माता के व्रत की कथा। भगवान लक्ष्मी नारायण सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर में धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य सदा बनाए रखें। संतोषी माता के व्रत में व्रत की कथा पढ़े बिना व्रत पूर्ण नहीं होता, इसलिए शुक्रवार के दिन संतोषी माता की इस कथा को कहना या सुनना जरूर चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को दे देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तभी तो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता मैं नहीं मानता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा सा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा बना। वह पत्नी की बात को मानकर अपनी माँ का प्यार परखने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई आए, भोजन करने बैठ गए तो उनकी माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और बार बार आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। अब वह यह सब लेटा लेटा देखता रहा। जब 6 भाई खाना खाने के बाद उठ गए तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने तो खाना खा लिया, अब तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने माँ से कहा, मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। उसकी माँ कहने लगी, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह भी घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की बात याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी भी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने उससे कहा, मैं तुम्हारा काम देखकर ही तुम्हें तनख्वाह दूंगा। उसने सेठ से कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझें। और उसे उस साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। अब वह वहाँ दिन रात काम करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम बहुत अच्छे से सीख लिया। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे तो सब चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी तो उसे अपनी मेहनत का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे अपने मुनाफे में साझेदार बना लिया। अब परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह उस नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ सारा अपना कारोबार उसी के भरोसे छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर भी क्या बीती। उसके सास ससुर उसे दुख देने लगे। घर का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी भी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे हुए नारियल की नरेली में उसको पानी दिया जाता। इस तरह उसके भी दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? अगर तुम मुझे भी इस व्रत का विधान बता दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री कहने लगी,
हाँ बहन, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी जी घर में आती हैं। मन की सारी चिंताएं दूर होती हैं। मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है। किसी का प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मन पसंद पर मिलता है। चलता हुआ मुकदमा खत्म हो जाता है। गृह कलेश समाप्त हो जाता है। मन में शांति होती है। घर में धन जमा होकर धन जायदाद का लाभ होता है। और जिसके मन में जो भी कुछ मनोकामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से दूर हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाता है? यह भी बता दोगी तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके ओम बीच काम नहीं टूटे। लगातार नियम और पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल देती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में तो उसे अनुकूल फल देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए। बीच में उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना। अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। यह सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दिया और उन पैसों में से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे बढ़ने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में लेट गई। विनती करने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, मैं तो निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। माता, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर तो जेठानी देवरानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो अब पत्थर भी आने लगे, रुपया भी आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी सरलता से बोली, भाभी, पत्थर ही तो आया है और रुपए तो हम सब के लिए आए हैं, यह तो अच्छा ही है, घर में ही काम आएंगे। यह कहकर वह आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, पर मैं क्या करूं? वहां कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता ही नहीं नजर आता। आप कोई राह दिखाएं कि मैं वहां कैसे जाऊं? माता कहने लगी। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला
दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से सपन में माता के द्वारा कही गई बातें कह सुनाई। वे सभी उसकी बातें सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और कहने लगे, कभी सपने भी सच होते हैं क्या? एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सच या झूठ कहने से बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? बूढ़े बाबा की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। प्रसन्न होकर वह घर जाने के लिए गहना, कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर अपने घर जाने को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का ही रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर अपने पति को लकड़ी रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा हो जाएगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना। बीच चौक में लकड़ियों का गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बातें सुनकर वह कहने लगी, ठीक है माँ। और ऐसा कहकर प्रसन्न मन से उसने लकड़ियों के 3 बोझ बना लिए। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर में रख दिया। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसे इच्छा हुई कि चलो अब यहीं विश्राम कर लिया जाए और भोजन बना खाकर फिर गांव चले। यह सोचकर वह भोजन कर विश्राम कर अपने गांव में गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आ गई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सासू ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका जब पति बाहर निकला और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर बेचैन हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? उसकी माँ कहने लगी, बेटा, यह तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ, मैंने भी इसे देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। उसकी माँ कहने लगी, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और कहकर चाबियों का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर का दरवाजा खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल के जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह तो सुख भोगने लगे। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति कहने लगा, ठीक है, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारियां करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने गए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें तो कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले, पैसे लाओ।
भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, इसलिए उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर माता जी का प्रकोप उस पर हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जब अब सब मालूम हो जाएगा, जब जेल की रोटी खाएगा। यह सब वचन उसकी जेठानी उसे सुनाने लगी। बहू से तो यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या कर दिया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता कहने लगी, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूं, नहीं कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, माता, अब ऐसी भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरा पति कैसे आएगा? माता कहने लगी, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। जब वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तो वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, बड़ी खुशी से करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। अब लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया, दक्षिणा दी। उन ब्राह्मण दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा ही देखूं तो सही। यह सोचकर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से मुंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह तो प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास और भी गुस्से में हो गई और बोली, इसको देखो कैसी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जहां देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारे सब अपराध क्षमा करो। और यह कहकर बार बार माता से माफी मांगने लगे। संतोषी माता सब कुछ भुलाकर उन पर प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास से कहने लगी, हे संतोषी माता, मेरे सारे अपराध क्षमा करो, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है। और उसकी बहू ने भी बार बार माता से आग्रह किया तो माता प्रसन्न हो गई और उसकी बहू संतोषी माता से कहने लगी, हे माँ संतोषी, जैसा फल आपने मुझे दिया है वैसा ही फल सबको देना। यह कथा कहानी कहते सुनते, हुंकारा भरते, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर में धन धान्य ऐश्वर्य सदा बनाए रखना।
बोले संतोषी माता की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राधे श्याम।